और ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। राजनयिक प्रक्रियाओं से उसे भारत को सौंपने की तैयारी चल रही है। 26/11 मुंबई हमले में शामिल था तहव्वुर राणा। अगस्त 2024 में अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने को मंजूरी दे दी थी। अब राणा को जल्द भारत लाने की मुहिम तेज कर दी गई है। आपको याद होगा 26/11 मुंबई हमले का मंजर, जो आज तक 26/11 हमले के पीड़ित हैं वो भूल नहीं पाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 166 लोग इस हमले में मारे गए थे। और अब बड़ी अपडेट इस हमले को लेकर यह आ रही है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। अब खबर यह है कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़े तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने की मंजूरी अगस्त 2024 में ही मिल गई थी। राणा फिलहाल लॉस एंजल्स जेल में बंद है। आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को राजनयिक प्रक्रियाओं से भारत को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट आनंद तिवारी जुड़ गए हैं। आनंद, तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं, क्या डिटेल में अपडेट है? देखिए, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे कि साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया गया था। और इसके ऊपर आरोप है कि जो 26/11 हमला हुआ था उसमें इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। जो अमेरिका के कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए तहव्वुर राणा काम करता था। और अमेरिका और भारत के बीच जो संधि है उसके तहत अब इसको बहुत जल्द प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा, जिसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। क्योंकि भारत सरकार ने, भारत की एजेंसियों ने तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ कई सबूत जो हैं वो अमेरिका की अदालत को, वहां की एजेंसियों को दिए थे, जिसके बाद एक संधि के तहत बहुत जल्द तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा। और यहाँ पर उसके खिलाफ बकायदा ट्रायल शुरू होगा, उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा। और उसके बाद जो 26/11 हमला हुआ था उसमें लगातार किस तरह से पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा का रोल था, किस तरह से तहव्वुर राणा को तैयार किया गया, इसकी जांच जो है एक बार फिर से नए सिरे से भारत की एजेंसियां करेंगी। जी आनंद, ये तो रही बात तहव्वुर राणा की, लेकिन आपने जिक्र किया डेविड कोलमैन हेडली का। तहव्वुर राणा से क्या संबंध था और 26/11 हमले में हेडली का क्या रोल था? ने हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर जो डेविड कोलमैन हेडली है उससे मुंबई के ठिकानों की रेकी कराई थी। और ये सबसे बड़ा आरोप था। डेविड कोलमैन हेडली दिल्ली आया, इसके अलावा कई और जगह उसने मुंबई में जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनकी रेकी की थी। और उसके बाद जो डेविड कोलमैन हेडली है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद तहव्वुर राणा को भी शिकागो से साल 2009 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एफबीआई ने इस पूरे मामले में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया वहां पर। और भारत की एजेंसियों ने भी जो 26/11 से जुड़े सबूत थे वो अमेरिका की एजेंसियों को दिए थे, जिसके बाद अब उसको बहुत जल्द प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा। ठीक है आनंद, भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को अगस्त 2024 में ही भारत भेजने की मंजूरी मिल गई थी। लॉस एंजलिस जेल में बंद है वो। क्या उम्मीद करें कि कब तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है? ये प्रोसीडिंग्स जो है, ये तैयारी जो है, कितनी लंबी खिंच सकती है? देखिए, प्रत्यर्पण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इंटरपोल के जरिए दूसरे देश से कोई भारत का भगोड़ा है या जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है या उसके खिलाफ बाकी एजेंसियों का वो भगोड़ा है, उसे भारत लाने के लिए जो सीबीआई की जो नोडल एजेंसी है इंटरपोल, जो दूसरे देशों की भी के साथ मिलकर काम करती है इस तरह के आरोपियों को भारत लाने में, उसकी मदद से इसे भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां भारत लाएंगी। और यहाँ पर उसके खिलाफ जो 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था वहां की जो इस पूरे मामले की जांच है वो एनआईए कर रही है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई, एनआईए, इनकी मदद से इसे भारत लाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ जो है शुरू की जाएगी। आनंद, तहव्वुर राणा क्या किसी टेररिस्ट आउटफिट से सीधे सीधे संबंध होने की भी जानकारी मिली थी? देखिए, बिल्कुल, जो तहव्वुर राणा है उसके खिलाफ भारत ने अमेरिका को पर्याप्त सबूत दिए थे। और उसमें ये बात का भी जिक्र किया था, जो ये ऑर्डर की कॉपी जो है अमेरिका के कोर्ट की, उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के लिए लंबे वक्त से जो तहव्वुर राणा है वो काम कर रहा था। और जो आईएसआई के बड़े लीडर हैं उनके सीधे तौर पे संपर्क में था। और जो डेविड कोलमैन हेडली है उसे मुंबई के कई प्रतिष्ठानों की रेकी कराने में तहव्वुर राणा का मुख्य तरीके से हाथ था।
ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। 24 अगस्त 2024 को भारत लाने की अमेरिका और इंडिया के बीच में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसको भारत लाया जाना है और अब तैयारियां पूरी हो रही हैं। एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होगी, इंटरपोल की भी इसमें इंटेलिजेंस होगी और उसके बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 26/11 का वो हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। मुंबई में यह आतंकी हमला हुआ था जिसके जख्म अब भी नहीं भरे हैं। डेविड कोलमैन हेडली, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि सरकारी गवाह भी बन गया है और तहव्वुर राणा का बचपन का साथी भी है। डेविड कोलमैन हेडली पर जगह जगह अमेरिका में होटल की रेकी करके आतंकवादियों को, तहव्वुर राणा को ब्लूप्रिंट सौंपने का आरोप है। पूरी तरीके से जो बैकग्राउंड डिटेल है वो डेविड कोलमैन हेडली ने दी थी और अब इसी कड़ी में तहव्वुर राणा को भी भारत लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है।